इस पवित्र प्रांगण में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिसको हम जवाहर भवन कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर, उस प्रांगण में आज हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अविनाश पांडे जी, हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष भाई अजय राय जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कन्वीनर और पूर्व राज्यसभा के सदस्य आदरणीय पुनिया जी, सुप्रिया सिनेत जी, पूर्व सीएलपी लीडर माथुर जी, लुइस जी, नकवी जी और मंच पे बैठे बहुत सारे हमारे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, मेरे साथी वीरेंद्र चौधरी जी और हमारे आईसीसी के सेक्रेटरीज, मैं उन सब का इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और उनसे पहले मैं स्वागत करना चाहती हूँ कांग्रेस के उन सिपाहियों का जिन्होंने आज भी, जिनके दिल में कांग्रेस है, जिनके हाथ में कांग्रेस का तिरंगा झंडा है, मैं आप सबका हाथ जोड़ करके बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, आज जो ये विशेष कार्यक्रम है जिसमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रूपरेखा पर चर्चा होनी है, बहुत विशेष है। अजय माकन जी जो हमारे ट्रेजरर हैं वो हमारे बीच में थे, अभी अभी वो गए हैं। इसके बाद आदरणीय पुनिया जी ने आपको विस्तार से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो कार्यक्रम है उसके बारे में चर्चा की। मुझे आदरणीय पुनिया जी के साथ को कन्वीनर इस यात्रा का बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पर मैं एक चीज़ देख रही हूँ, यहाँ बैठे वो बहुत सारे चेहरे हैं जिनको मैंने बचपन से देखा है, जिन्हें कांग्रेस का तिरंगा झंडा हमेशा, आंधी आई, तूफान आया, बहुत सी चुनौतियां आई, बहुत से लोग आए और चले गए, पर ये वो चेहरे हैं जो कल भी कांग्रेस का झंडा लिए थे और आज भी कांग्रेस का झंडा लिए। पर क्या बात है, क्या वजह है कि आज आपकी तालियों में वो गड़गड़ाहट नहीं है? आपको अविनाश पांडे जी को ये आश्वस्त करना है, आपको अजय राय जी को आश्वस्त करना है, मंच पे बैठे कांग्रेस के सभी नेताओं को आश्वस्त करना और इनके माध्यम से आदरणीय खड़गे जी को ये संदेश देना है कि अरे ये वो उत्तर प्रदेश है, ये वो कांग्रेस की धरती है जिसने आज़ादी के आंदोलन से लेकर के हमेशा इस देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी है। हमारा सौभाग्य है, जब राहुल जी की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली थी तो केवल 3 दिन का समय उत्तर प्रदेश को मिला था और बहुत सारे मेरे साथी उस यात्रा में आए थे और उन्होंने एक ही बात मायूसी भरे चेहरे से कही थी कि हमारी इच्छा है कि राहुल जी उत्तर प्रदेश की धरती पर इस यात्रा को लेकर आए। कहा था कि नहीं कहा था आप सबने? आपकी बात सुनकर के ये यात्रा राहुल जी ने मणिपुर से लेकर के मुंबई तक की शुरू की और ये गर्व की बात है, सौभाग्य है हमारा कि इस यात्रा में सबसे ज्यादा समय और सबसे ज्यादा दूरी अगर कहीं तय हो रही है तो वो उत्तर प्रदेश की धरती पे पूरी हो रही है। और इस यात्रा में लगभग 10 से 11 दिन आदरणीय राहुल जी आपके साथ रहेंगे, आपके बीच में रहेंगे। जैसा कि आदरणीय पुनिया जी ने बताया कि 16 फरवरी को ये यात्रा चंदौली से प्रवेश करेगी और लगभग 20 जिले होते हुए ये यात्रा आगरा तक पहुंचेगी और फिर मध्य प्रदेश चली जाएगी। ये 10 दिन की यात्रा है
ये वो यात्रा होगी, ये मेरे शब्द लिख लीजिएगा। आज मेरे पिता ने कांग्रेस के लिए लगातार तपस्या की है और मैंने भी इस कांग्रेस के लिए इसको अपना धर्म मान करके इसकी सेवा की। मैं आज आपसे कह देना चाहती हूं कि जिस दिन राहुल गांधी 16 फरवरी को जिस दिन वो प्रवेश करेंगे, उस दिन से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कार्यकर्ता का जोश राजनीति को बदल देगा। ये मैं आपसे कहना चाहती हूं। पर साथियों, ये यात्रा कई प्रदेशों से गुजरी, कई प्रदेशों में आगे भी जाएगी, पर ये आप भी जानते हैं कि इस यात्रा में पूरे देश की नजर अगर कहीं होगी तो वो उत्तर प्रदेश में होगी। पूरी मीडिया, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ताकत वो देख रही होगी कि राहुल गांधी जी जब अपने घर में आए हैं, अरे ये उत्तर प्रदेश तो राहुल गांधी का परिवार है, उनका घर है। इसी धरती पर उनकी पर्व नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के प्रधानमंत्री बनकर के इस देश को, जिस देश में सुई नहीं बनती थी, आज अगर चंद्रयान तक पहुंचे हैं तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता थी। ये वो धरती है जहां पर राहुल गांधी की दादी और हमारी प्रिय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इसी उत्तर प्रदेश से संघर्ष और लड़ाई लड़ करके आयरन लेडी का खिताब अगर दुनिया में किसी को मिला तो वो हमारी इंदिरा गांधी को मिला था। क्यों? क्योंकि लोग तो प्रधानमंत्री बनते हैं तो इतिहास बनाते हैं। हमारी इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना करके इस देश का भूगोल बदल दिया था, वो इंदिरा गांधी। राजीव गांधी जिनकी कर्म भूमि रही उत्तर प्रदेश, उस देश के जब प्रधानमंत्री बने, आज क्रेडिट कोई भी ले ले डिजिटल इंडिया की, मेक इन इंडिया की, पर क्या आप दिल पर हाथ रख करके बोलिए, इस डिजिटल इंडिया की नींव किसने रखी थी? राजीव गांधी ने इस डिजिटल इंडिया की नींव इसी उत्तर प्रदेश में रख करके शुरुआत की थी। आज वही राहुल गांधी जिसमें इंदिरा गांधी का खून है, राजीव गांधी का खून है और त्याग की प्रतिमूर्ति आदरणीय सोनिया गांधी का खून है। आज वो हमारा भाई, आज वो हमारा नेता जो ना किसी से डरा है और ना किसी से डरेगा, ना किसी के सामने झुका है और ना किसी के सामने झुकेगा। इस न्याय यात्रा को लेकर के हमारे आपके बीच में 16 तारीख को आ रहा है आदरणीय प्रियंका गांधी जी, जिन्होंने ये हम सब लोगों के साथ चर्चा करके, विचार विमर्श करके ये तय किया कि अगर क्रांति आनी है तो 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश की धरती पर आएगी। और कांग्रेस का कार्यकर्ता उठ करके अगर खड़ा हो गया तो जब अंग्रेज नहीं टिक पाए थे तो आज की ये सरकार भी इसके सामने टिक नहीं पाएगी। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं। मैं जानती हूं एक लंबा समय बीत गया, एक लंबा समय जब हम सत्ता से बाहर रहे, कांग्रेस नहीं रही सत्ता में उत्तर प्रदेश में, पर कभी भी आपने कांग्रेस का इस तिरंगे का मान सम्मान कभी कम नहीं होने दिया। आज मौका आ गया है साथियों। बिल्कुल अविनाश पांडे जी ने ठीक कहा है, बहुत कुछ दिया है इस पार्टी ने, यह पार्टी हमारी मां है, बहुत कुछ दिया है, पर अब वक्त आ गया है हमें और आपको, पार्टी को, अगर खून के एक एक कतरे की भी जरूरत पड़ेगी तो हम देने के लिए तैयार हैं। बताइए, देने के लिए तैयार हैं? जो हाथ नहीं उठ रहे हैं वो कांग्रेस को कमजोर करेंगे। मैं आज आपको बता देना चाहती हूं साथियों। माननीय
पुनिया जी ने जैसे कार्यक्रम के बारे में बताया, ये यात्रा जो 16 तारीख से फरवरी से राहुल जी के नेतृत्व में चलेगी, वो 20 जिलों से गुजरेगी। ये वो 20 जिले होंगे जहां से यात्रा सीधे सीधे गुजरेगी। पर जो इनसे लगे हुए, ये पहली लेयर है। सेकेंड लेयर वो है जो इन जिलों से जुड़े हुए जिले हैं, और थर्ड लेयर वो होगी जो सीधे इन जिलों से जुड़े हुए नहीं जिले। पर मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि ये यात्रा हर जिले के व्यक्ति के मजबूती के बिना, सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकती। आप सब लोगों को, आप भले ही प्रदेश के किसी कोने में भी होंगे, आपको अपना श्रमदान पार्टी के लिए इस यात्रा में देना पड़ेगा। जिस दिन, जब तक आप संगठित होकर के अपने जिले जहां यात्रा पहुंच रही है, वहां पब्लिक मीटिंग भी होगी, वहां पे संवाद भी होगा राहुल जी का, बहुत सारे संगठन मिलना चाहेंगे, वो पूरी विस्तृत रूपरेखा आप लोगों तक, जो जिले की इकाई हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से आप सब लोग तक पहुंचेगी। और इसके बाद आदरणीय पुनिया जी, माननीय पीसीसी प्रेसिडेंट और अविनाश पांडे जी, उन 20 जिलों के जो लोग आए हैं, जिलाध्यक्ष और संगठन के लोग, उनसे मीटिंग भी करेंगे। पर ये मौका है जहां पे प्रदेश के कोने कोने से हमारे कांग्रेस के साथी आए। मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहती हूं कि ये एक मौका मिला है हम लोग को साथियों, कांग्रेस को फिर से अपने पैर पे खड़ा होने का। अगर ये यात्रा सफल हो गई और कांग्रेस का मजबूती से पैर पर आपने खड़ा कर दिया, तो ईमानदारी से कह रही हूं, दूसरी किसी दल में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कांग्रेस के झंडे को हिला सके। बस एक बार ताकत लगा दीजिए। इस यात्रा को सफल बनाना केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, देश की राजनीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे, जिस जिले में यात्रा आ रही है, वहाँ पे आपकी भूमिका अति महत्वपूर्ण है। उससे जो लगे हुए जिले हैं, उनकी भी योगदान, उनकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और जो जिले उससे लगे हुए हैं, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। हम सब लोग को एक ताकत बन करके राहुल जी की इस यात्रा को सफल बनाना है। अब मैं, जो राहुल जी ने नारा दिया है, हम सब का नारा है, जोड़ो जोड़ो। ये आवाज केवल विधानसभा तक नहीं जानी है, दिल्ली की लोकसभा में भी पहुंचनी है, वहां पे भी लोकसभा चल रही है। जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात अंत में जरूर कहूंगी कि आदरणीय पुनिया जी के साथ ये जिम्मेदारी को कन्वीनर होने की इस यात्रा से संबंधित मुझे दी गई है। मैं आप सभी को ये आश्वस्त करना चाहती हूँ, 24 घंटे जब तक ये यात्रा शुरू होती है और जब तक ये यात्रा खत्म नहीं हो जाती, मैं आप लोगों के जो संगठन के लोग हैं, उनको कोई भी जानकारी करनी हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो, कोई भी स्पष्टीकरण चाहिए हो या कोई सहायता चाहिए हो, मैं आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हूँ। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। हम सब लोग मिलकर के इस यात्रा को सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।